यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मंगलवार 29 दिसंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 138 और उसका 8वां वाक्य। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न देगा। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने हमें रचा है, उसने हमारे लिए एक उद्देश्य रखा है और वो हमारी अगुवाई रास्ते भर करेगा। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे लिए पूरा करेगा। भजन का लिखने वाला कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद दो उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर है और परमेश्वर क्या था, और उन सारी बातों के लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। भजन का लिखने वाला बड़े स्पष्ट रूप से बताता है परमेश्वर के बारे में और उसकी सामर्थ्य के बारे में, उसके प्रेम के बारे में और उसकी कृपा के बारे में। और यहाँ पर भजन का लिखने वाला बड़े स्पष्ट रूप से बताता है परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की है और किस तरीके से परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करता है जिस उद्देश्य से उसने भजन के लिखने वाले की सृष्टि की थी। वे परमेश्वर के दृढ़ प्रेम के बारे में बात करता है जो निरंतर हमारे साथ चलता है। हमने जो कुछ भी किया हो या भजन के लिखने वाले ने जो कुछ किया हो, उसके पश्चात परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमेशा का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम पर अपनी दया दृष्टि रखता है। इसलिए उसने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उसके कारण वह अद्भुत कार्य अपने लोगों के लिए करेगा। परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करता है जिस उद्देश्य से उसने प्रत्येक की रचना की है। भजन का लिखने वाला बताता है कि तू अपने हाथों के कार्य को त्याग नहीं देगा, और परमेश्वर तू अपने दास को नहीं त्यागेगा क्योंकि तूने उसकी सृष्टि की है। और भजन का लिखने वाला आग्रह करता है परमेश्वर से, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसे नहीं त्यागेगा। जो परमेश्वर ने शुरू किया है उसे वे अवश्य पूरा करेगा। मित्रों, जब हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और एक साल समाप्त होने जा रहा है, आइए हम प्रभु के पास आ जाएं और हमारे हृदय धन्यवाद के साथ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है और उसके पास एक उद्देश्य है हम में से प्रत्येक के लिए। आइए हम परमेश्वर की ओर निहारें जब वे उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसकी वजह से उसने हमारी सृष्टि की है। हम याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रेम है और वह भी एक निरंतर प्रेम, और वह हमेशा रहेगा। और इस बात को हम याद रखें कि जो भले काम उसने हमारी जिंदगी में शुरू किए हैं वे उसे अवश्य पूरा करेगा। आइए हम परमेश्वर की ओर निहारें, क्योंकि वही है जो हमारी जिंदगी में अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। हम उसे धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें जिंदा रखा, उसने हमारी अगुवाई करी संपूर्ण रास्ते में, और वही है जो इस यात्रा में हमारे साथ निरंतर चलेगा। आइए हम प्रत्येक कार्य को जो हमारी जिंदगी में हो रहे हैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ में भलाई उत्पन्न करेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर ताकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हम तुझे निरंतर धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे साथ साथ चलता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।